अग्निपथ योजना के विरोध में आज विभिन्न छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। बंद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बलों की तैनाती के साथ ही जुलूस और प्रदर्शन में शामिल लोगों की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बंद को लेकर रैफ और कैब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि भारत बंद को लेकर झारखंड, बिहार के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। तो भारत बंद के ऐलान के बाद से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इससे पहले बता दूं कि बिहार में कुछ छात्र संगठनों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब फिर से छात्र संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं ये भी बता दूं कि इस भारत बंद का कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन भी कर रही है। तो भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहे। बिहार में भारत बंद का असर देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो बता दें कि 20 जिलों में 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया साइट्स को ठप कर दिया गया है। अब इन सभी जिलों में नेटवर्क नहीं रहेगा। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में नियुक्ति को लेकर पिछले 3 दिनों तक लगातार चले बवाल के बाद आज 5वां दिन है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव का। राजीव, भारत बंद का ऐलान किया गया है छात्र संगठनों के द्वारा। पटना में कैसी स्थिति है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है भारत बंद को लेकर? नहीं, देखिए रोजा, दरअसल में आज जो छात्र संगठन के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और अग्निपथ स्कीम को लेकर के बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन अगर आप राजधानी में बहुत ज्यादा बंद का असर नहीं है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था जो है वो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा भी की गई है। क्योंकि इस वक्त अभी हम दानापुर स्टेशन पे मौजूद हैं और आपको याद होगा कि आज से 4 दिन पहले जब हम लाइव में आपके साथ संवाद कर रहे थे तो उसमें ठीक मेरे पीछे जो है वो ट्रेन की बोगियां जल रही थी। लेकिन देखिए वही दानापुर स्टेशन है आज, जहाँ पर कि पूरा सब कुछ शांत है, लेकिन ट्रेनें नहीं चल रही। यहाँ इतना तय है कि सुरक्षा व्यवस्था जो वो काफी कड़ी कर दी गई है और आप देखिए कि किस तरीके से मेरे पीछे बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्स है उसको भी डिप्यूट किया गया है और जो आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसको भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हंगामों के बाद जब सरकार अब जगी है तो जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्था की है और यही वजह है कि छात्र संगठन जो है वो चाह के भी सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 27 तारीख तक यानी कि 27 जून तक बिहार के तमाम, चाहे वो निजी विद्यालय हो या फिर सरकारी विद्यालय हो, उनको 27 तारीख तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को जो है उसको बंद कर दिया गया है और कल देर रात से इंटरनेट सेवा जो है वो बंद। देखिए अभी जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो एक ट्रेन की मुझे आवाज यहाँ पर सुनाई पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से दानापुर से संभवतः कुछ ट्रेन जो है उसको पास कराया जाएगा ताकि वो रूट चेकिंग के लिए, ताकि मतलब रूट ठीक है या नहीं है, रेलवे ट्रैक ठीक है या नहीं है, इसको लेकर के चेक करवाया जा रहा है। 350 के करीब ट्रेन जो है वो आज बिहार में रद्द की गई है, यानी कि 350 ट्रेन जो है वो बिहार में जो कंटिन्यू चला करती थी उसकी सेवा को आज रद्द कर दी गई है और 20 तारीख यानी कि आज देर रात तक जो है वो ट्रेन सेवा बहाल नहीं की जाएगी और आज की स्थिति को देखने के बाद फिर कल से जो है वो ट्रेन सेवा पुनर्बहाल करने की। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत बंद का असर आज बिहार में, पटना में नहीं दिख रहा है, लेकिन बात मैं अगर करूं आज से 3-4 दिन पहले की तो छात्रों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र था। उस वक्त स्टेशन पे तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, ट्रेन को आग के हवाले किया गया। उस वक्त प्रशासन कहाँ थी? देखिए हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में ये चलता हूँ। और हम लोग जब शुक्रवार को संवाद कर रहे थे उस समय आपको याद होगा कि न सिर्फ ट्रेनें जल रही थी बल्कि पुलिसकर्मी भी जान बचाकर भाग रहे थे और उस समय जो कई पुलिस के अधिकारी थे उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि उनको ऊपर से आदेश नहीं है लाठीचार्ज करने का या फिर फायरिंग करने का और यही वजह है तो उसमें पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही और पुलिस के सामने जो है वो तोड़फोड़ होता रहा। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ दानापुर डिवीजन में 226 करोड़ रुपए का रेलवे को नुकसान हुआ है और अगर आप पूरे बिहार की बात करेंगी तो 40 ट्रेन जो है वो बिहार में जलाया गया है और लगभग 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो रेलवे को हुआ है।
तो आखिर सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आप देख रही होंगी कि शनिवार को यानी कि परसों देर शाम जब संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि बिहार में जो भी घटनाएं हुई हैं सब सारी घटनाएं पुलिस के सामने हो रही थी और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी। इवन कि नवादा सहित कई मधेपुरा में भी जो बीजेपी का कार्यालय है उसको आके हवाले कर दिया गया था और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद सब कुछ देख रहे थे। तो वार पलटवार जो है वो जदयू की तरफ से भी किया गया, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि पूरा बिहार जो है वो 3 दिनों तक लगातार जलता रहा और सुशासन की सरकार यानी कि नीतीश कुमार जो है वो चिर निद्रा में सोए रहे। इन सब के बाद जब बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया जाने लगा जदयू के ऊपर और सरकार के ऊपर, उसके बाद जाकर के सरकार जगी और फिर केंद्र सरकार को भी जागना पड़ा। क्योंकि देखिए एक चीज है, जदयू की तरफ से एक बयान आया है और यह बयान में यह कहा गया है कि भाई आरपीएफ जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो जब हर एक प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ की पुलिस थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बचने और बचाने का खेल जो है वो बीजेपी और जदयू की तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन सबके बीच जो राष्ट्र को एक बड़ा नुकसान हुआ है, 700 करोड़ का नुकसान कम नहीं होता है रेलवे को, क्योंकि रेल जो है वो हमारी आपकी संपत्ति है, उस पर हम आप भी सफर करते हैं। तो 700 करोड़ का नुकसान जो रेलवे को हुआ है, आखिर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबके बीच इतना तय है कि आज जिस तरीके से छात्र संगठनों के द्वारा बंद बुलाया गया है अनुजा, उस बंद का व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कई जगहों पर लोगों ने दुकानें स्वतः बंद रखी हैं। अभी कदम कुआं से जो जानकारी मिली, जो हमारे वहाँ के सहयोगी उन्होंने बताया है कि वहाँ पर दुकान बंद करवाने के लिए कुछ छात्र संगठन के लोग गए हुए थे और जब उन लोगों ने दुकान बंद नहीं किया तो उसके बाद उनके ऊपर जो है वो एक दुकानदार के ऊपर जो है वो बम फेंका गया है। तो अब क्या अपडेट है वहाँ से फिर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि राजीव आप बता रहे हैं कि 300 ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया है, इससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, खास करके यात्रियों को? हम आपको फिर से अपडेट करना चाहेंगे कि 365 ट्रेन की सेवा जो है उसको फिलहाल अभी बंद की गई है। और अगर आप बात करेंगे कि उसका क्या प्रभाव यही हो रहा है कि आम आदमी जो है वो सड़क पर भटकने को विवश है, क्योंकि ट्रेन जो वो कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम है, वो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 5 दिनों से बिहार और ट्रेन सेवा जो है पूरी तरीके से बाधित है, बल्कि कई राज्यों में जहां अग्निपथ स्कीम को लेकर के हंगामा जारी है वहां पर ट्रेन सेवा बाधित है। तो आम लोगों की क्या स्थिति हुई होगी? कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टिकट को करवा कर रखा था, रेलवे अब उसके टिकट को कैंसिल कर रही है। कई ऐसे यात्री हैं जो स्टेशन पे बैठे हुए थे, 24 घंटे तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर बाद में रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि जो लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं उनके लिए रेलवे व्यवस्था करवा रही है। आप ये कह सकते हैं कि रेल प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है रेलवे को। तो निश्चित तौर पर जो रेलवे कंसर्न अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है निश्चित तौर पर इस अग्नि पथ के माध्यम से जिन छात्रों ने भी या फिर जिन उपद्रवी तत्वों ने भी आंदोलन के बैनर तले जो है वो उपद्रव मचाया है पूरे बिहार में या फिर पूरे देश में, उनको इस बात का जवाब देना होगा अनुजा कि आखिर 700 करोड़ का जो नुकसान सिर्फ रेलवे का हुआ है, और आप सेक्टर की बात छोड़ दीजिए, तो सिर्फ 700 करोड़ के इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? छात्रों के द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से बवाल देखने को मिला है, लेकिन कुछ छात्र संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। जानना चाहूंगी कि किन किन पार्टियों का समर्थन मिला है छात्रों को? नहीं, देखिए, अब कल तेजस्वी यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार में, और उनके तरफ से 20 सवाल जो है वो पूछा जाता है केंद्र सरकार से। और उस 20 सवाल के बाद वो ये कहते हैं कि भाई 22 तारीख को जो वो बिहार में जो है वो महागठबंधन की तरफ से सड़क मार्च करेंगे और राजभवन जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 5 दिनों से बिहार जो है वो ऐसे ही आग में जल रहा है, उसको आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है और फिर परसों तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। यानी कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर आप राज्य को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो आम लोग हैं, जो शांति से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, आप उनके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करना चाहते हैं। जिस दिन यहाँ पर पत्थर चल रही थी उसमें आम लोग भी चोटिल हुए थे। आपको अनुजा अंदाजा नहीं होगा कि कम से कम 50 वाहन जो है वो निजी लोगों के वाहनों को आके हवाले कर दिया गया था। तो ये निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं वो भी इसके लिए भुक्तभोगी हो रहे हैं और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन आम लोगों के जीवन पर सीधा उसका असर पड़ता है। क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं या फिर जो सुपर फास्ट ट्रेनें, सारी ट्रेनें आम लोगों की सेवा के लिए जो है वो सरकार चलाती है और वो ट्रेनें हमारी आपकी है, वो आम लोग उससे सफर करते हैं, हम आप उससे सफर करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो छात्र संगठन है या फिर जो राजनीतिक दल है, उनको ये समझना चाहिए कि भाई लोकतंत्र में आपको जीने का अधिकार है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन के आड़ में आप उपद्रव नहीं फैला सकते हैं, आंदोलन की आड़ में आप हिंसा नहीं फैला सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले 5 दिनों में, खास करके 3 दिन जो बिहार की स्थिति बनी रही, आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अनुजा, देखिए
कल जो है वो तीनों सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि उपद्रव में जो छात्र शामिल हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उन लोगों को सेना में भर्ती नहीं होगी उन लोगों की। तो क्या इसी वजह से आज बिहार में बंद का असर ज्यादा नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए अनुजा, छात्र बहुत ज्यादा नहीं उतरे थे इस बंद में। आप इस चीज को समझिए, कई जगह जो जब पुलिस ने 700 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है, उसमें मुझे लगता है कि मुश्किल से 200 के करीब छात्र हैं, और जो 500 लोग हैं उनकी उम्र नहीं थी अग्निपथ में जाने की। तो निश्चित तौर पर छात्र की आड़ में जो उपद्रवी तत्व हैं, और वही लोग इस आंदोलन को ज्यादा भड़का रहे हैं, क्योंकि जो छात्र हैं जिनको सेना में जाना है, उसके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। तो जो आदमी सेना में जाएगा वो कभी यह नहीं चाहेगा कि वो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए, वो तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कल सेनाध्यक्ष ने किया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके बाद कैसे बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। लेकिन इतना तय है कि चूंकि अब सरकार जो है पूरी तरीके से, होम डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया और यह कहा सीधे तौर पर तमाम जिले के पुलिस अधिकारियों की, अगर आपके जिले में कोई बड़ी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं तो उसके सिर पर आप जिम्मेदार होंगे। तो सभी लोगों को देखिए, सभी लोग चाहता है कि अपनी कॉलर को वो व्हाइट रखे। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस अधिकारी को अब ये लगने लगा कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो पुलिस अपनी हरकत में आ गई। और आपको ये पता है कि जब पुलिस और जो सिस्टम जब अपने हरकत में आता है तो बड़ा से बड़ा आतंकवाद हो, उग्रवाद हो या फिर आंदोलनकारी हो, वो भी जो है वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो यही वजह है कि बिहार में आज आंदोलन की वो रूपरेखा देखने को नहीं मिल रही है जो आज से 3 दिन पहले मिली थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए, तमाम ताजा अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि भारत बंद पर बिहार में आज फिर से बवाल की आशंका जताई जा रही है और इसी वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दूं कि 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। तो अब बिहार में भी बंद का असर धीरे धीरे दिख रहा है। बता दें कि कल ही कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। वहीं 3 सेना की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने निकल कर आई थी कि जो लोग उपद्रव में शामिल हैं, उन पर, जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उनकी सेना में भर्ती नहीं होगी। तो आज भारत बंद का कुछ छात्र संगठनों द्वारा भारत बंद किया गया है और उसके बाद से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।